नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड में एक आइलैंड कंट्री है मालदीव, जो कि जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल नेचर के लिए, वाटर विलास के लिए और वाइट बीचेस के लिए, जिस वजह से मोस्टली लोग वहां पर हनीमून के लिए जाते हैं, जिनमें से इंडियंस लोग सबसे ज़्यादा हैं। अगर जो मालदीव टूरिज्म मिनिस्ट्री का आंकड़ा देखें तो 2023 में लगभग 2.9 लाख इंडियन लोग मालदीव गए थे। 2022 में 2.4 लाख लोग मालदीव गए थे और 2021 में लगभग 2.11 लाख लोग इंडिया से मालदीव गए थे। अब आप खुद देख सकते हो कि मालदीव का आंकड़ा ही दिखाता है कि मालदीव का जो घर चलता है ना, वो इंडियंस की वजह से चलता है। बट सडनली क्या घटना घटती है कि जिस वजह से मालदीव के नेता इंडिया को बुरा भला कहने लगते हैं, और वहीं भारतीय लोग जिनको मालदीव बहुत पसंद था, वो बॉयकॉट मालदीव का नारा लगाते हैं। बॉलीवुड एक्टर्स के मन में भी मालदीव को लेकर काफी अच्छा खासा गुस्सा भर गया, वो भी बॉयकॉट मालदीव करने लगे। तो क्या घटी है ऐसी घटना, आइए आज की वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अभी हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी लक्षद्वीप गए, जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और एक आइलैंड है। वहां पर उन्होंने एक लक्षद्वीप की खूबसूरती को फोटो में उतारकर अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड कर दी। उन्होंने लोगों से भी कहा कि जिन लोगों को एडवेंचर्स पसंद है वो लक्षद्वीप को भी अपनी विश लिस्ट में, अपनी ट्रिप लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। मोदी जी ने 1156 करोड़ रुपए का लक्षद्वीप में इन्वेस्टमेंट भी करा है। अब आप यहाँ खुद देखना कि इस पूरे ट्वीट में मोदी जी ने एक बार भी ये यूज नहीं कहा कि बॉयकॉट मालदीव या मालदीव में मत जाओ, हमारे लक्षद्वीप में घूमो। अब देखो, मोदी जी की इन्हीं फोटोज को देखकर काफी इंडियन लोग शॉक्ड हो गए। वो ये देखकर शॉक्ड हो गए कि भाई मालदीव जैसा सुंदर आइलैंड हमारे देश में भी है लक्षद्वीप। आप भी देखना चाहोगे उस लक्षद्वीप की खूबसूरती? तो देखिए। अब इसी खूबसूरती को देखकर मालदीव के कुछ बदतमीज नेताओं में कीड़ा उठने लगा। भाई वो जलने लगे, जिनमें से पहले है जाहिद बदतमीज, सॉरी रमीज। वो कहते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव का कंपटीशन करना ये एक भ्रम ही है। कैसे भारत मालदीव की तरह सर्विस ऑफर करा पाएगा, और क्या ये सच में हमारे जैसे क्लीन रह सकते हैं, साफ सुथरे रह सकते हैं? अब इन्हीं में से थी एक और छिछोरी नेता जो कहती हैं व्हाट अ क्लाउन, द पपेट ऑफ इजराइल, मिस्टर नरेंद्र मोदी। उन्होंने मोदी जी को जोकर कहा और पपेट ऑफ इजराइल कहा है। अब देखो, एक और घटिया नेता क्या कहते हैं कि भाई खड़े में सोच करना ये तो भारत की संस्कृति है। किस तरीके से भारत मालदीव जितना साफ सुथरा रह सकता है? देखो, कहीं ना कहीं ये बात कहीं तो गुस्से में है, पर कहीं बात बिल्कुल सही है। हमारे देश में काफी लोग मतलब खुले में कहीं भी करने लग जाते हैं। हमारे देश को साफ सुथरा बनाना है तो भाई इस चीज पर कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो, इन मालदीव के पाखंडी नेताओं को मालदीव की खूबसूरती पर कुछ ज्यादा ही घमंड था, और वो भारत को कहीं ना कहीं पागल समझते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि भाई भारत के पास लक्षद्वीप है, अंडमान जैसे आइलैंड है, फिर भी लोग क्यों मालदीव आते हैं। इसमें देखो, कहीं ना कहीं भारत की भी गलती है और कहीं ना कहीं इंडियन लोगों की भी गलती है। पर जो भी हो, इस बात को छोड़ो। बट ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि मालदीव के नेता लक्षद्वीप को एक कॉम्पिटिटर के रूप में देखने लगे, जिस वजह से इन लोगों की अच्छी खासी जल गई। जिसके बाद भारतीयों के मन में अच्छा खासा गुस्सा भर गया इन लोगों के ट्वीट देखकर। अब भारतीयों ने स्टार्ट कर दिया बॉयकॉट मालदीव, हैशटैग एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड। कुछ इंडियन लोगों ने तो लक्षद्वीप की सुंदर सुंदर फोटो भी अपलोड कर दी, जिस वजह से लक्षद्वीप की हाइप बढ़ती चली गई। और जो बॉलीवुड एक्टर्स होते थे जिनको भाई मालदीव में हनीमून ट्रिप के लिए जाते थे, वो भी पूरी तरीके से भारत के सपोर्ट में आ गए। उनके ट्वीट्स भी अच्छी तरीके से वायरल होने लगे। जैसे कि अक्षय कुमार कहते हैं कि एक्सप्लोर इंडियन आइलैंड एंड सपोर्ट आवर टूरिज्म। भाईजान भी कहते हैं ये बहुत कूल है, इतने क्लीन और सुंदर बीचेस लक्षद्वीप में, हमारे भारत में। वरुण धवन कहते हैं
कांट वेट टू बुक माई नेक्स्ट हॉलीडे इन लक्षद्वीप। ऐसे ही अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करा, सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट करा, श्रद्धा कपूर ने ट्वीट करा और रणवीर सिंह ने भी ट्वीट कर दिया। जिसके बाद तो भाई लक्षद्वीप की अच्छी खासी हाइप चली गई, लोगों के मन में लक्षद्वीप अच्छा खासा बसने लगा। और जिसके बाद तो भाई पूरे मालदीव में मातम सा छा गया। बहुत सारे इंडियन लोगों ने वहां पर फ्लाइट कैंसिल कर दी, होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। द मिंट न्यूज़पेपर के अनुसार लगभग 8000 मालदीव के होटल कैंसिल कर दिए गए और लगभग 2500 मालदीव के लिए जो फ्लाइट थी वो कैंसिल कर दी गई। इजी माई ट्रिप ऐप ने भी मालदीव के लिए जो सारी उड़ान थी, फ्लाइट्स थी, उनको कैंसिल कर दिया। अब आप यहां ध्यान से देखना, जो मालदीव की टोटल जीडीपी है वो है $6.5 बिलियन और इसमें टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा सहायता करता है, लगभग 32.5% जीडीपी में सहायता करता है। और ये मालदीव के घर का डेटा ही बताता है। मालदीव टूरिज्म मिनिस्ट्री के अनुसार इंडियंस लोग मालदीव में सबसे ज्यादा घूमने जाते हैं। इंडिया नंबर 1 पर रैंक करता है मालदीव के टूरिस्ट में। तो भाई यहाँ तो क्लियर है, मालदीव तो गया, अब नहीं बचने वाला मालदीव। अब देखो मालदीव के खाने के लाले पड़ने लगे, मालदीव के घर के चूल्हे जलने ही बंद हो गए, भाई भूखे मरने लगे लोग, अब जिस वजह से उनके ऊपर बर्डन बढ़ने लगा। और इसी के चलते मालदीव ने अपने उन 3 मिनिस्टर को सस्पेंड कर दिया जिन्होंने हमारे आदरणीय मोदी जी के बारे में गलत बोल दिया था, भारत के अगेंस्ट गए थे। इतना ही नहीं, मालदीव के जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने भी इन नेताओं को नसीहत दी, जिनमें से थे अब्दुल्ला शहीद। वो कहते हैं कि भाई भारत हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड है, हमेशा टाइम के समय हमेशा हमारी हेल्प करता है, कुछ भी सिचुएशन हो। हमारे नेताओं को इस तरीके से इस लैंग्वेज में नहीं बोलना चाहिए था, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ देखना, रोतों को और रुलाने का काम इजराइल ने कर दिया। इजराइल पूरी तरीके से भारत की सपोर्ट में आ गया। इजराइल ने कहा कि जो भी लोग सुंदर सी अंडर वाटर ब्यूटी देखना चाहते हैं तो वो लक्षद्वीप में जाए। और उन्होंने अपनी इस ट्वीट पर काफी सारी लक्षद्वीप की सुंदर फोटो भी अपलोड करी। इतना ही नहीं, इजराइल ने एक डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया इजराइल के लिए। अब ये डिसैलिनेशन प्रोजेक्ट होता क्या है, इसमें समुद्र के खारा पानी को पीने योग्य बनाया जाता है, क्योंकि आइलैंड एरिया पर पीने के लिए पानी कम होता है। अब मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं मुज्जू, एक्चुअल में उनका नाम है मोहम्मद मुइजू, पर हम उन्हें मुज्जू कहेंगे। मुज्जू जी जो कि चाइना के पालतू सॉरी इन्होंने चाइना से भीख मांगी है कि सी जिनपिंग हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारे यहाँ चाइनीज टूरिस्टर भेजो, क्योंकि भारतीयों ने कैंसिल कर ली टिकट। अब उन्हें खाने के लाले तो पड़ने लगे, अब वो चाइनीजों से भीख भी मांगने लगे। अब देखो, मैं यहाँ एक बात क्लियरली कहना चाहूंगा कि ये है ना एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखी जानी चाहिए। लक्षद्वीप की जो हाइप है ना एकदम पीक पे जा चुकी है। यहाँ पर है ना हमें इन प्राइवेट आइलैंड को प्राइवेट लोगों के हाथों में दे देना चाहिए। वो उन्हें इतना सुंदर सजा देंगे कि जितनी मालदीव की टोटल जीडीपी है ना, 2 साल के अंदर हमारे लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड हमें कमा के दे देंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और वीडियो के लिए प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।